फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एक स्केचअप में एक्सटीरियर किस तरीके से रेडी होता है और हम एक बॉक्स की हेल्प से बनाएंगे। हम अलग अलग से वो कोई वॉल नहीं बना रहे। हम एक इमेज निकालेंगे गूगल से और उसको एक बॉक्स की हेल्प से कंप्लीट बनाने की ट्राई करेंगे। ये वीडियो भी दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम पूरी मॉडलिंग करेंगे और सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट मटेरियल का वर्क करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मॉडलिंग अच्छी लगे और अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मैं टारगेट रखता हूं इस वीडियो पे 200 कमेंट का। अगर आप 200 कमेंट कर देते हैं पार्ट 2 के लिए, तभी इसका पार्ट 2 मैं आपके सामने ही बना के आप उसको रिलीज करूंगा। तो जल्दी से वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। और अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं स्केचों को, बिल्कुल स्टार्टिंग से, स्क्रैच से और सभी एक्सटेंशंस के साथ, पूरा एक्सटीरियर, इंटीरियर, मॉड्यूलर किचन, हर एक चीज को, तो जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट web.dpkverma को जरूर विजिट करें। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है, हम सारी चीजें अपनी मर्जी से एज्यूम करेंगे। ठीक है, जब एज्यूम करेंगे तो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए कि भाई बालकनी की हाइट कितनी हो सकती है, पैरापेट वॉल कितनी हाइट की हो सकती है, ये कितना देखने में लग रहा है, वो थोड़ा सा माइंड में आइडिया होना चाहिए। और एक और चीज, जब हम एक्सटीरियर डिजाइन कर रहे हैं तो अंदर क्या है हमें मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, इन दीवारों पे ध्यान देंगे ना। यस सर। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, आपको कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाता हूं जिससे आपको बनाने में चीजें इजी लगे। ऐसे देख के फालतू की दीवारों पे हम फोकस ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो, हम बॉक्स से बनाएंगे। बॉक्स से बनाने के लिए ये तो होगी बाउंड्री वॉल, हम अंदर का बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर। ये वाला रूम होगा 12 फीट का, 12 के बाद होगा 5, 17, और 17 के बाद 1 फीट किए 18, तो 20 फीट के आसपास ले लूं। जी सर। हाँ सर। ये ले लिया। आज न्यू कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, बॉक्स से बनाएंगे पूरा। 20 फीट ये ले लिया और पीछे की तरफ ले लेता हूं, कोई क्या फर्क पड़ता है, 25 ले लेता हूं। चलो 20 बाई 25 फीट, बस इतना सही है, छोटा नहीं हो गया कुछ। सर छोटा हो गया सर। मतलब 25-50 का। नहीं चलो, बॉक्स ही तो बना रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, छोटा बड़ा बाद में कर लेंगे। अब ये बॉक्स है, अब मैंने क्या किया, इस बॉक्स को हाइट दे देता हूं कितनी, 1 2 3, 3 फ्लोर तक गया हुआ है, लो जी 30 फीट दे देता हूं। सही है। अब मैं क्या करता हूं, टेप मेजरिंग टूल ले लेता हूं, 10-10 फीट पे मैं कट कर देता हूं। ये भी 10 फीट पे कट कर दिया, ये भी 10 फीट पे कट कर दिया और एक एक लाइन लगा दी यहाँ पे। ये मेरा फ्रंट है यहाँ। अब ये इस तरीके का फ्रंट है। इस फ्रंट के अंदर जो नीचे की मेरी दीवारें हैं, ये छज्जा आया हुआ है बाहर की तरफ। ये छज्जा मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, पैरापिट वॉल मेरी है ये वाली मैंने ले ली कोई 2 फीट के अराउंड, और एक लाइन यहाँ पे लगा दी ऐसे, और इसको बाहर की तरफ पुश कर दिया। मान लो बालकनी का एरिया है ये पूरी बालकनी होगी कोई कितनी, 10 फीट 10 फीट का, 3 फीट 3-4 फीट 3-4 फीट नहीं, पीछे कमरा है, पूरी है ये। नीचे देखो, कमरे के आगे भी गाड़ी रखने की जगह है ना पूरी, बड़े वाली बालकनी है ये। ठीक है, चलो छोटा बड़ा बाद में देखेंगे। 10 फीट की जगह 8 ही फीट कर लेते हैं, 2 फीट और पीछे ही कर लेते हैं। सर वो बॉक्स का साइज पहले क्या लिया, हमारा इंटरनेट का ये प्रॉब्लम हो रहा है साइज। 20 बाई 25 लिया। ठीक है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूं, बनेगा नहीं बनेगा, सोचना मत ज्यादा फालतू का। अब ये जो ये कमरा बना है यहाँ पे, ये मैंने 20 लिया हुआ है। और 20 मैंने कैसे लिया, 12 ये सोचा था मैंने। चलो इसका हाफ ले लेता हूं, इसके आधे पे ये मेरा कमरा है, इसको पीछे कर देता हूं, यहां से इस बंदे को हाइड कर देता हूं, इसको कर देता हूं पीछे। कितना पीछे करूं, 8 फीट कर दूं। ये बन गया और ये पीछे का बन गया, 2 चीज बन गई ना। जी सर। ऊपर का ये आ गया। ठीक है, जब ये ऊपर का आया, यहाँ पे पैरापिट वॉल थी यहाँ पे, तो इस पैरापिट वॉल को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और इसको भी ले लेते हैं ऊपर, इस लाइन के ऊपर। मान लो ये है हो गया अपना, ये भी 2 फीट के राउंड देता हूँ और इसको भी मैं पुश कर देता हूँ। ये पीछे की तरफ है थोड़ा, इसको मैं 4 ही फीट लेता हूँ। ये कुछ ऐसे है। और इधर की साइड अगर देखें तो ये कमरा हो गया, इस कमरे से लगता हुआ यहाँ पे मैंने ले लिया
ये वाला 12 फीट, और एक लाइन मान लो मैं यहां से ऐसे लगा दी, ऐसे, और इस 12 फीट में ये कर दिया यहाँ पे, ये वाला कमरा यहाँ से आ गया। ओके, और उसके ऊपर का डिजाइन यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। ये 3 पार्टीशन हो गए मेरे यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये पार्टीशन किया। ये थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है यहाँ पे, यहाँ से मान लो मैंने निकाल दिया कोई 2 फीट, ये ऐसे है, ये हो गया, ये हो गया। और उसके बाद जो ये पैरापिट वॉल है, ये भी अगर देखा जाए तो यहाँ से, अच्छा पूरा ही एक लाइन ऐसे लगा दूं मैं, ये ऐसे निकला हुआ है बाहर की तरफ। ये पूरा जितनी गैलरी है, ये 5 फीट की गैलरी मान लो लेके चलूं, तो ये ऐसे निकला हुआ आपका छज्जा। यहाँ से इसके ऊपर आपकी इस तरीके से ये डिजाइन वगैरह है। पहले एक बार अंदर की क्लियर कर लेता हूँ। ये वाली वॉल है, यहाँ पे एक टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इधर आ जाता हूँ 9 इंचेस। ये बीच का डोर का गैप है, इसे 12 फीट ले लेता हूँ इधर, जो हमने सोचा था 12 फीट, 12 क्या ज्यादा ही ले लेता हूँ, तो 15 फीट ले लेता हूँ। ये बीच का ये गैप है, ये रेक्टेंगल ले लिया, और इस गैप को पीछे की तरफ कर दिया मान लो 4 फीट। ये है इस तरीके से, ये आपका रूम हो गया। और इस रूम के अंदर इस तरीके से यहाँ पे विंडो हो गई। तो यहाँ पे विंडो बनाने के लिए मैं 15 लिया है, तो 3 फीट इधर से ले लेता हूँ, 3 फीट इधर से ले लेता हूँ, और ऊपर से छोड़ देता हूँ 2 फीट। ये मेरा विंडो का एरिया हो गया। अंडू, यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ कर देता हूँ मान लो 6 इंचेस। इसमें मेरी विंडो फिट हो जाएगी। अंदर का क्या है क्या नहीं हमें नहीं देखना, हम तो विंडो जो ग्लास है ना उसके अंदर क्या लगा देंगे, रिफ्लेक्शन लगा देंगे, समझ रहे हो। ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब जो ये डिजाइन है, और ये पीछे इधर की साइड भी है कुछ, इधर की साइड तो एक्स्ट्रा है। अब ये जो डिजाइन है, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 2 फीट, और इसको पुश किया यहाँ पे ऐसे, और इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया 4 फीट, 3 फीट की वो और 3 फीट वो, 6 फीट ऊपर की तरफ पुश कर दिया। और उसके बाद इसको यहाँ से पीछे की तरफ पुश करके मैं ऐसे ले गया। ठीक है जी, ये बना हुआ है। अब जब ये बना हुआ है, ये बन गया आपका, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला यहाँ तक है। इसके आगे ये वाला डिजाइन बना हुआ है। तो इसके आगे डिजाइन बनाने के लिए टेप मेजरिंग टूल है, और ये मैं ले लेता हूँ इधर की तरफ। कोई गेट भी है बीच में, तो 5 फीट का गेट होगा, 8 फीट ले लेता हूँ। और एक रेक्टेंगल की हेल्प से और टेप मेजरिंग टूल से यहाँ से यहाँ पे, और एक रेक्टेंगल की हेल्प से ये रेक्टेंगल। प्रॉब्लम पता क्या हो रही है इसके साथ, अभी सारा कुछ आपस में चिपकता जा रहा है ना। हाँ Yes, सर, sir. वही तो बात हो जा रही है, proof नहीं हो रहा तो है। भाई हमने रिस्क लिया है ये काम करने का, हमारी मेहनत बेकार भी हो सकती है, बट सर कोई नहीं, बनाते रहिए। बट कुछ तो सीखने को मिलेगा। हाँ सर, हाँ जी सर। ठीक है, कुछ तो देखने को मिलेगा बढ़िया सा। हाँ सर। ये ऐसे निकला हुआ है, एक बॉक्स से तो ऐसे ही होगा ना फिर। और यहाँ पे मैं कॉलम लगा देता हूँ 2 9 इंच के, इधर से 9 इंचेस, इधर से 9 इंचेस, इधर से भी 9 इंचेस, और एक रेक्टेंगल ये बनाया, एक रेक्टेंगल ये बनाया, और इसको पुश कर दिया नीचे की तरफ यहाँ ऐसे, और इसको भी पुश कर दिया। ये मेरा हो गया ये वाला पोर्शन। और उसके बाद यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, और एक ऑफसेट लेता हूँ अंदर की तरफ। ये मैंने ले लिया मान लो 9 इंचेस ही ले लिया। इसको मैं इससे मिलाता हूँ, और इसको नीचे की तरफ पुश करता हूँ। 2 फीट मैंने ऊपर उठाया है, ये नहीं, ये पुश करता हूँ 1 फीट नीचे की तरफ। यही तो होगा ना आपका अंदर का पोर्शन। हाँ सर। जी सर। ठीक है, जी सर। ऐसे कर दिया, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये विंडो को मैं चाहे मैं 1 फीट और नीचे कर देता हूँ ऐसे।
चलो एक ही बॉक्स से सारा कुछ बनेगा। ये वाला डिजाइन हो गया, ये हो गया। यहाँ पे डोर कट करना है तो टेप मेजरिंग टूल से यहाँ से ले लेता हूँ, मान लो 9 इंच के गैप के बाद 5 फीट का मान लो डोर चाहिए, और नीचे से डोर की हाइट चाहिए मान लो 6 फीट। ऐसे टीआर ये सिलेक्ट किया और इसको पीछे पुश कर दिया। लो जी। अब यहाँ पे मेरे गेट लगेंगे, इतने एरिया में मेरे गेट आ जाएंगे। जितने भी टेप मेजरिंग टूल हैं सबको मैं डिलीट कर देता हूँ एक ही बारी। लो जी, ऐसे बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल क्लिक करके इनको एक बार ग्रुप कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसके नीचे एक पहले प्लेन बना देता हूँ, इतना। उस प्लेन को नीचे की तरफ पुश कर देता हूँ मान लो, और मैं इसको मान लो 1 फीट पुश कर देता हूँ, और इसको पुश कर देता हूँ यहाँ तक, और यहाँ तक पुश करने के बाद ये बाउंड्री क्रिएट कर देता हूँ। और ये बाउंड्री क्रिएट करने के लिए जब सारी चीजें मिलके चल रही हैं तो क्यों इतना सोचे, तो हम यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल यहीं से ले लेते हैं। मान लो ये बाउंड्री 9 इंच की चाहिए, और रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल लिया। उसके बाद टेप मेजरिंग टूल, इधर भी 9 इंच चाहिए। फिर यहाँ पे इसको पुश किया ऊपर की तरफ, ये मान लो मैंने ले ली 4 फीट या फिर 5 फीट या फिर 6 फीट, और एक लाइन ली मैंने यहाँ से ऐसे, और इसको पुश कर दिया यहाँ तक, यहाँ तक। अब इसके अंदर मैश है ना पूरा ये, ठीक है, ये इसके अंदर मैश होगा पूरा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लोर ही कर दे, छोड़ो मैश होने दो सब कुछ। ये इसके अंदर ऐसे ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद एक लाइन यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन, इसको फिर आगे पुश कर दो यहाँ तक, और बस इस तरीके से है। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ कुछ ऐसे, ये जो लाइन है इनको हम हटा देंगे। एक ही चीज में तो प्रॉब्लम आएगी ना, थोड़ी सी मटेरियल लगाने, बस बाकी तो चीजें ये बनने के बाद ये आपका हो गया, ये आपका पोर्शन हो गया। यहाँ पे तो आपके गेट आएंगे। 3D वेयर हाउस से हम ले लेते हैं गेट, ऐसे बने बनाए गेट मिल जाएंगे। यहाँ पे गेट भी डील किया, ये देखो इतने बड़े बड़े गेट मिल रहे हैं बने बनाए, ऐसे अलग अलग, जैसे ये वाला होगा ऐसे भी तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है, ये मैंने लिया, ये पूरा बड़ा है, ये पूरे बड़े में लग जाएगा। ये गेट आया, इसको डबल क्लिक किया, इसको डिलीट किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से पिक करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आगे की तरफ कर दिया कॉलम को। ओके, ये मेरा गेट सही आ गया बिल्कुल। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं, ये एज इट इज यहाँ पे, ना स्केल करने की जरूरत पड़ी ना कुछ। और इसी गेट को निकाल लेते हैं। इसी को डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, इसी को कॉपी किया, बाहर आया, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसी को उठा के यहाँ रख देते हैं। इसको अंदर की तरफ कितना करना है बस, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया। बस इसको तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्केल, नहीं इतना ही रहेगा, बट ये जो नीचे का पोर्शन है ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये जाएगा इसके थोड़े से लग, तो 7 फीट होगा वो, इतना कुछ है। उसके बाद जो ये बीच के डिजाइन है, ये तो आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। एक रेक्टेंगल लो, और यहाँ पे मान लो एक रैंडम मैंने ये इस तरीके से डिजाइन बनाया, डबल क्लिक कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ऐसे 2x सेंटर, और इसको अंदर की तरफ पुश कर दिया ऐसे। लो जी, ये हो गया, ये हो गया, सामने का बन गया। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे गया हुआ है, यहाँ पे एक रूम ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ की हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ, और ये लेते हैं कोई हम 5 फीट बस बहुत है, या ज्यादा लो, या 6 फीट ले लेते हैं। इधर 6 फीट की विंडो, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे 2 फीट का ये गैप, ये लाइन की मैंने इरेज, और इसको किया हल्का सा पुश अंदर की तरफ 6 इंच, यहाँ पे मेरी विंडो लग जाएगी। उसके बाद ये वाला पोर्शन है, टेप मेजरिंग टूल उठाया, यहाँ से इधर आया, ये ले लेता हूँ मैं कोई 3 फीट होगा। 3 फीट के बाद एक लाइन ले लेता हूँ ऐसी, और इसको पीछे की तरफ पुश कर देता हूँ। अब जो ये पुश होना है मेरा,
ये कहाँ तक पुश होगा, मेरा यहाँ तक पुश होगा ना जहां तक ये है, इसको मैं यहां तक पुश कर दूँ, ये पुश हो गया। और पुश होने के बाद आपका यहाँ पे डिजाइन आएगा, एक कॉलम यहाँ पे इस वॉल के ऊपर है एक कॉलम, तो ये 2 फीट बाहर निकला हुआ है। तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इधर ले लेता हूँ 2 फीट, 2 फीट के बाद 9 इंचेस, और इसके यहाँ से, और इसको होगा ये कोई 3 फीट का ले लेता हूँ। एक रेक्टेंगल लिया यहाँ से ऐसे, इसको पुश किया ऊपर की तरफ यहाँ तक, लो जी ये भी बन गया, सामने का भी आ गया। इसके ऊपर ये डिजाइन क्रिएट करना है टेप मेजरिंग टूल से, एक टेप मेजरिंग टूल यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसके बाद इससे नीचे ले लिया मान लो टेप मेजरिंग टूल, और 3 इंचज का नहीं, 3 इंचज कम हो गए, 6 इंचज ले लिया नीचे। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक यहाँ से मैं ये लाइन ले लेता हूँ और ये ऐसे ले लेता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ 6 इंचेस, और इस लाइन से इसको क्लोज, इस लाइन से इसको क्लोज, पुश किया अंदर की तरफ मान लो 2 इंचेस, और इसको भी 2 इंचेस अंदर की तरफ, गाइडलाइन को डिलीट कर, बट उससे पहले अंडू किया, गाइडलाइन को डिलीट किया, इसको और इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ, ये मान लो मैंने चेंज वो लिया, और गैप में चाहता हूँ 10 इंच का, तो 16 इंचेस ले लेता हूँ नीचे, या फिर 12 इंच ले लेता हूँ, 12 और 2x लेंथ, बस इसे पुश किया अंदर 2 इंचेस, ये पुश हो, ये बन गया, ठीक है। अब ये बनने के बाद बाहर की तरफ ये निकालनी है, रूफ निकालनी है, ठीक है। रूफ निकालने के लिए मैं पुश कर देता हूँ इसे कंट्रोल प्रेस करके, मान लो 6 इंचेस, पुश करने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं निकाल देता हूँ आगे की तरफ, पहले यहाँ पे और यहाँ से भी आगे, मान लो इतना ही मैंने आगे निकाल दिया, और इसको पहले तो करो यहाँ तक, बट इसके बाद यहाँ से मेरे को यहाँ तक लेना है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। और ये आगे कंटिन्यू है, ये छत कंटिन्यू है आगे, इधर की साइड भी है, ठीक है। ये इस डिजाइन को पीछे से कंटिन्यू है, जैसे इस वाले पार्ट से, तो इस वाले पार्ट से छत को कंटिन्यू करने के लिए घर को मुझे इधर कंटिन्यू करना पड़ेगा, कोई बात नहीं घर कंटिन्यू कर देंगे, एक लाइन लगाता हूँ, पूरे घर को आगे बढ़ा दो, नहीं ये वाला नहीं बढ़ेगा, ये बालकनी तो यहीं तक है ना, बालकनी तो यहाँ के बाद बंद हो गई, पूरे घर को आगे बढ़ा के चलो देखते हैं। ये मैंने यहाँ से छत ले ली, ये पूरा बालकनी वाला एरिया हो गया, और ये मैंने यहाँ से इसको लिया, इसको अब नीचे कर दिया पहले यहाँ तक, ये पूरी छत का एरिया आ गया, और इसको ऊपर यहाँ तक, ये पूरी छत आ गई, ठीक है। ये ग्रीस कर, उसके बाद ये कंटिन्यू करना है मेरे को आगे की तरफ, तो आप इसे आगे की तरफ यहाँ तक लेके आओ। कहीं ना कहीं मेरे को ये वाला आइडिया ज्यादा इजी लग रहा है ना, एक बॉक्स से बनाने का, जी सर, है ना, मेरे को मजा आ रहा है इसको बनाने में, कहीं से भी कहीं से पकड़ के उठा दो, है ना। अब जैसे बालकनी वगैरह बनानी है मेरे को यहाँ पे, तो इसका मैं यहाँ से ले लेता हूँ ऊपर 2 फीट, और 2 फीट लेने के बाद एक लाइन लगा देता हूँ, और लाइन लगाने के बाद मुझे इसको पीछे करना है, बेसिकली ये कमरा क्रिएट करना है, लो जी ये रूम क्रिएट हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड मेरे को चाहिए, इन दोनों को सिलेक्ट करके एक ऑफसेट ले लो, और ऑफसेट ले लिया मान लो 9 इंचेस का, और इसको पुश करके नीचे कर दो, मान लो आपने कर दिया 16 इंचेस, ये लो जी ये आपका साइड का बन गया, इसके ऊपर ग्लास वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद ये जाली टाइप का कुछ डिजाइन अगर आपको बनाना है, तो यहीं पे एक रेक्टेंगल लगाओ ऐसे, इसको आप पुश करो ऊपर की तरफ, ये बना हुआ है यहाँ पे, इसके बीच में यहाँ पे ये जाली बनी हुई है। जाली बनाने के लिए आप उसकी हेल्प ले लो 101 बिट टूल की, बट उसके लिए इसको ग्रुप करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। ये एंगल हो गया, यहाँ पे ये चीजें हो गई। उसके बाद ये बना हुआ है, इसको बना लेते हैं वॉल के ऊपर से, तो जैसे ये है, इसके अंदर से टेप मेजरिंग टूल लिया, ये बनाता हूं मैं इसके ऊपर, यहाँ से पीछे और
कुछ ज्यादा ही ले लिया, मान लो पीछे यहाँ से ले लेते, वॉल टाइप है इतना, ठीक है दिखाने में। ये मैंने ले ली 9 इंच की, मान लो ये इरेज कर दिया और एक लाइन ले ली यहाँ से, नहीं ऊपर कितना फिट, 3 फीट, और मेरी इधर भी अनम्यूट है ना, उनको एक बार म्यूट कर प्लीज म्यूट कर लो भाई, प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट। ये मैंने लिया कहाँ तक, यहाँ तक, जितना ये था मेरा। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 9 इंचेस, इसको पुश किया। कहाँ तक पुश करना है, ये तो कंटिन्यू है ना पूरी छत के ऊपर, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया वो। ऐसे इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके 9 इंचेस ये पुश किया यहाँ तक, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके 9 इंचेस इसको पुश कर दो। अब ये जो पुश होगा ये इसी के यहाँ तक होगा बस, और फिर इसी को यहाँ पे लाइन मूव 9 इंचेस इसको पुश कर दो। लो जी, ये आपकी ऊपर का बन गया। अब इस ऊपर के में क्या है, यहाँ से टेप मेजरिंग टूल लिया ये वाला, तो इस वाले पार्ट से चलो आइडिया से ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल लिया या एक लाइन ली, ये लगा, यहीं से मैंने ये ले लिया और उसके बाद एक लाइन ये लगा दी, इसको मैंने कर दिया नीचे की तरफ ऐसे। इसमें लग जाएगा मेरा ग्लास, इसको मैं 1 फीट और ऊपर उठा इसको भी, ताकि ग्लास मेरा अच्छे से दिखे। ये हो गया, यहाँ पे ये बन गया। और ये वाली जो दीवार है ये थोड़ी सी आगे की तरफ निकली हुई है, तो इसको मैं पुश कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके आगे की तरफ 4 इंच, और इसको पुश कर देता हूँ आगे की तरफ ऐसे। ये आपका क्रिएट हो गया, ये हो गया। बट यहाँ पे जो हमने सोचा था, यहाँ से टेप मेजरिंग टूल लिया, इसको यहाँ तक लगाया, तो ये यहीं तक था। ये वाला एरिया सारा का सारा पीछे हो गया। एक लाइन लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एरिया सारा मेरा पीछे है। ये भी मान लो मैंने ऐसे कर दिया, और इस एरिया पे स्टेयर का पार्ट है, तो मैं इस तरीके से इसको पीछे कर, और इसको भी इसी लेवल पे कर, और नीचे से यहाँ पे एक लाइन ली टेप मेजरिंग टूल से, इधर लिया 9 इंचेस, और एक लाइन की हेल्प से ये मैंने क्लोज किया और इसको पुश कर दिया, मान लो इतना ही, जितना ये आपका ये, और ऊपर से ये इसके अंदर कंटिन्यू हो गया। ये मेरे को लगता है जो बालकनी गई है ये आगे की तरफ गई है यहाँ तक ऐसे, और यहाँ पे भी फिर वॉल है जो इस तरीके से लाइन ली, मूव कंट्रोल प्रेस करके उधर 9 इंचेस पुश किया, ये कुछ ऐसे है यहाँ पे, और इसको मैंने एक लाइन ऐसे लगाई, और ये मैंने कर दिया थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। बालकनी अगर यहाँ तक आएगी तो स्टेयर्स के जाने का रास्ता कहाँ से आएगा? ये ऊपर बीच से? में होल होगा ना, फिर यहाँ पे जो स्टेयर, जितने एरिया में स्टेयर है ना, उतना एरिया होल होगा ना ऐसे, स्टेयर ऊपर चढ़ने के लिए। वो तो देखो डिजाइन तो हमें पता नहीं, हम तो आइडिया से बना रहे हैं, ठीक है। डिजाइन पता होता तो फिर बात ही क्या थी, सिर्फ एक आइडिया है। मतलब सर प्लान से ही बनाना बेटर रहता है वैसे। मैं ये क्यों बनाना स्टार्ट किया है, कभी कभी मैं, अगर आपको देखो, मैं हर बार बोलता हूँ सबको, कोई प्लान हो दे दो, मैं प्लान से भी बनाता हूँ। बट बहुत बार बोलते हैं स्टूडेंट की सर इसी में से पसंद आ रहा था हमें, तो मैं कहा यार उसी का प्लान बना दो। अब उसका प्लान स्टूडेंट बनाते नहीं, मैं कह लो जी आज स्टार्ट ही करते हैं, ताकि कोई भी अगर ये वीडियो देखे तो समझ जाए कि प्लान का होना कितना जरूरी है। अगर प्लान होता है इसका पूरा, तो हमें स्टेयर की पोजीशन पता होती, बालकनी की भी पता होती, हर चीज की पता होती ना, हमें तुक्के ही नहीं मारने पड़ते किसी भी चीज के लिए। अभी तो सिर्फ आइडिया से तुक्के लगा रहे। तो सर आप एक प्लान से बना के बताएंगे? हाँ तो बना दूंगा, जितनी चीजें आप पूछोगे सारी चीजें बता दो। ओके ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिया। कभी कभी मॉडल रेडी होता है उसके लिए भी चलता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जरूरी होता है कभी कभी। कभी कभी हाँ ठीक है, ये मैं यहाँ से
इस तरीके से ये बनाया, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ये क्रिएट करना है। और देखो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हाइड करता हूँ, अब नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे गेट बनाना है और जो सामने दिखे इस एंगल से, तो एक टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इधर ले लेता हूँ, मान लो 1 फीट, 1 फीट इधर ले लेता हूँ और ऊपर से ले लेता हूँ मान लो 2 फीट। एक रेक्टेंगल, इस पूरे में मेरी विंडो आएगी, इसको पुश किया अंदर की तरफ 6 इंचेस। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी मेरा विंडो प्लस डोर वगैरह आएंगे। तो यहाँ पे मेरा है डोर, मान लो यहाँ से 1 फीट नहीं 6 इंचेस के गैप के बाद एक 4 फीट का डोर है। और उसके बाद आपका 1 फीट के गैप के बाद 5 फीट की विंडो है। और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे 2 फीट का नीचे गैप है। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्रिएट किया, ये रेक्टेंगल क्रिएट किया और पीछे कर दिया 6 इंचेस, ये भी 6 इंचेस। अरे लो जी, ये क्रिएट हो गया। बस इसमें अब विंडोज वगैरह फिट करनी है। और यहाँ पे जाके इसको मैं एक लाइन ये लगा देता हूँ और ये लगाने के बाद इसको मैं कर देता हूँ पुश ऊपर की तरफ। ये मेरे को रखना है मान लो टोटल 4 फीट। तो यहाँ से 4 फीट पे गाइडलाइन लगा देता हूँ और इसको पुश कर देता हूँ इस लाइन तक। तो ये ऐसे आएगा। इसमें आपका जो आएगा ज्यादा होगा, 3 फीट रखना है तो 1 फीट कर देता हूँ नीचे ऐसे। इसके ऊपर ये डिजाइन आएगा, यहाँ पे आपकी ग्लास की रेलिंग आएगी और ऊपर वाले में यहाँ पे इसी के ऊपर है आपकी ग्लास की रेलिंग जो यहाँ से कनेक्ट है। अब यहाँ से जो कनेक्ट है तो इसका मतलब जो ये हमने बनाया है ये थोड़ा और उधर होना चाहिए था, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा 2 फीट इधर कर लेता हूँ और इसको 2 फीट उधर की तरफ, 2 फीट उधर की तरफ ऐसे। ये आपका हो गया। इसमें आपका अब रेलिंग का पार्ट ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ये रेलिंग हो गया, ये पूरा आपका बाहर का हो गया, ये विंडो वगैरह का हो गया, ये ऊपर हो गया। चलो एडिट पे गया, डिलीट का एडिट किया। अब यहाँ पे विंडो वगैरह फिट कर देते हैं। अब विंडो वगैरह या तो आप ले आओ 3D वेयर हाउस से या फिर इसको ट्रिपल क्लिक किया, देखो सारा एक ही मॉडल है, राइट क्लिक ग्रुप कर दिया। अब मैं विंडो किससे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे उससे भी बना सकता हूँ ना 101 की हेल्प से, ठीक है। या फिर आप बनी बनाई विंडो ले आओ 3D वेयर हाउस, आप यहाँ से बनी बनाई विंडो भी यूज कर सकते हो। या फिर बेटर रहेगा आप खुद बनाते हैं। चलो 3D वेयर हाउस से तो आप ले ही लोगे। जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ये बनाया और इसके बीच में जितने मेरे को पार्टीशन चाहिए, इसको ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, डबल क्लिक किया, आइसोलेट करो, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिवाइड किया और मान लो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि मेरे को 4 ये चाहिए। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ये लगाई, एक लाइन मान लो ये लगाई, या फिर मेरे को कुछ नहीं करना है ऐसा, ठीक है। आप इसको मान लो एक्सप्लोड कर दिया, राइट क्लिक एक्सप्लोड, इसको सिलेक्ट करो, 101 बिट टूल पे जाओ और यहाँ से अपने आप ही ले लो ये पैनल वाला, ये पैनल वाला ले लेता हूँ। और रोज नहीं चाहिए मुझे, रोज तो कर दी एक ही, बट कॉलम चाहिए 5 और डेप्थ वगैरह यहाँ पे। और मेरे को चाहिए कुछ ऐसा दे दो बेबिल्ड वाला। और मेरे को यहाँ पे W2 अंदर का मेरे को चाहिए 1-1 इंच का या 2-2 इंच का, और ये बाहर का कर दो 3 इंच और बैक पे करके क्रिएट कर दो। ये देखो लगा दी ना उस तरीके का इसने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे मटेरियल लगाना है। जैसे ये वाला मटेरियल है, इस पे क्या मटेरियल लगेगा, ग्लास लगेगा ना। तो आप इसके ऊपर जाओ, ग्लास लगा दो। बट अभी जो ग्लास लगेगा इसके ऊपर, अगर मैं ऐसे, तो इससे क्या होगा, पीछे का वॉल दिखेगी ना आपको डायरेक्टली, ठीक है। इस पे जब मटेरियल लगेगा, इस पे वो वाला मटेरियल लगेगा जो आपका उसका होता है, क्या नाम है, रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। तो वो लगेगा उसमें जाके फिर जब वीरे का करेंगे। अब मैं कुछ ऐसा मटेरियल यहाँ पे दे देता हूँ इसको, ताकि वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव भी लगे और लगे कि ग्लास की तरह है, ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके 1 मिनट हाइट, इस वाले एरिया को, जो ये एरिया है, इसको मैं किसी कलर से फिल कर देता हूँ अभी के लिए।
क्योंकि मटेरियल तो अभी लगा के दिखा नहीं सकता। इस वाले एरिया को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जब मैं अनहाइड करूंगा चीजों को तो अब दिखेगा ना कि हाँ मटेरियल है, ठीक है। या फिर मैं इसको डबल क्लिक करके इस पे ग्लास की जगह अभी कोई ऐसा कलर दे देता हूँ ताकि वो लगे दूर से कि हाँ मेरा क्या है, मटेरियल है। समझ रहे हो, इस तरीके से देता हूँ बस। और इसकी बाउंड्री को सॉलिड कलर और मैं इसको ब्राउन कर देता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके का इसकी बाउंड्री। ये लो, मटेरियल बाद में डालेंगे, मटेरियल का काम बाद का है, वीरे करेंगे, अभी तो सिर्फ मॉडलिंग का काम है। ऐसे ही करके जैसे आपने यहाँ पे ये बनाया, ये पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया, ऐसे ही करके आप सब जगह यहाँ पे डोर विंडो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल रेक्टेंगल लो, यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है, अच्छे से सिलेक्ट करो, क्लिक किया, सेम ले लिया और इस पे मान लो मैंने कर दिया रो 4 चाहिए, ठीक है, कॉलम 4 चाहिए, क्रिएट आपके बन गया। डबल क्लिक, बाहर अंदर वाले को दे दिया कोई और मटेरियल, फॉर एग्जांपल ये वाला, और बाहर वाले को दे दिया ये वाला। इसको पिक किया और इस पे डाल दिया, ऐसे दे दिया। जरूरी नहीं है कि आपको 3D वेयर हाउस पे जाना है, वहां से लेना है, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो उसके। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपके रिजल्ट इसी को कॉपी करके वहां पेस्ट कर। अरे 3 थे ना, सब में अलग अलग है ना पैनल्स अलग अलग है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। ये लो जी, ये बन गया, ये बन गया। ऐसे ही यहाँ पे इसमें मान लो मेरे को रोज वगैरह भी क्रिएट करनी है, क्लिक किया, मान लो मैंने रो भी बना दी, 2-3 रो ले ली और 2 कॉलम ले लेता हूँ, क्रिएट, क्या है क्या कितने 30, 3 रो 2 कॉलम। इसको डबल क्लिक किया, इस वाले को ये मटेरियल दे दिया और मटेरियल लिया, इस वाले को ये मटेरियल दिया। ऐसे ही यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो हम नॉर्मली डोर ले सकते हैं ना, डोर बने बनाए डोर आप ले सकते हो 3D वेयर हाउस से। आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से डोर ले, वरना डोर भी खुद बना सकते हो, कोई भी मान लो, चलो ये डोर ले लेता हूँ, यस, ये डोर लिया, इसको स्केल कर दिया, बीच से पकड़ के यहाँ पे स्ट्रेच, ये लो जी। और अगर आपको सारा मटेरियल ये डोर टाइप का ही करना है इसका, तो आप डोर टाइप का भी कर सकते हो, बट ये मटेरियल इसके साथ छोड़। ये लो जी, आपका ये हो गया। और इसके बीच में जैसे ये कलर चेंज करना है तो इसके बीच में भी हम ये कलर ऐसे लगा सकते हैं। ये कलर यहाँ पे आ गया ऐसे, उसके बाद इसके अंदर भी सेम कलर, अंडू, डबल क्लिक, सेम कलर, ये आ गया। यहाँ पे मेरे को रेलिंग लगानी है, रेलिंग भी खुद बनानी सीखो। इसके ऊपर ऐसे कंटिन्यूटी में रेलिंग गई हुई है, मेरे को रेलिंग लगानी है। अब उस रेलिंग को लगाने के लिए तरीके बहुत है बनाने के। अभी पहले तो सिंपल तरीका है कि मैं खुद ही बना लूँगा। खुद ही बनाने में क्या है, यहाँ से मैंने लिया और जितनी भी हाइट मेरे को लेनी है, यहाँ से ये लिया, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, इसको, ये ग्रुप है ऑलरेडी, एक सर्कल बना है, सर्कल लेना है या ऊपर रेक्टेंगल लेना है। मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लेना है और पहले इसका सेंटर लिया, सेंटर लेके मेरे को ऊपर का चाहिए 4 इंच का या 3 इंच का या 2 इंच का, 3 इंच 4 इंच ठीक है। 2 इंच इधर लिया, 2 इंचेस इधर, 2 इंचेस इधर, रेक्टेंगल, ये मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे। और इसको रेलिंग को और स्मूथ करने के लिए मान लो मैंने एक वो ली आर्क, यहाँ से ये इसके सेंटर से ये, और इसको मैंने ऐसे पुश कर दिया, ये पुश कर दिया, मान लो मैंने यहाँ ये पुश करके इसको ट्रिपल क्लिक किया, मूव किया ऊपर की तरफ, इतना ऐसे, ये मैंने अब पुश कर दी यहाँ पे ऐसे। बट अब मेरे को ऐसे चाहिए, यहाँ से ऐसे घूमते हुए ऐसे जाए और इस वाली दीवार को मैं पुश कर देता हूँ आगे।
ये ऐसे, ताकि ये रेलिंग यहाँ पे मिल जाए। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक पाथ ले लेता हूँ। तो पाथ हो गया मेरा ये वाला, इससे ये पाथ लिया, एक लाइन और एक लाइन, प्रोफाइल हो गया ये। और इसको मैंने सिलेक्ट किया पाथ को और फॉलो मी कर दिया इस, ये लो जी, हो गया ना कंटिन्यू पूरा। ठीक है, इसको ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, या इसको ट्रिपल क्लिक करके स्मूथ एज कर दो, सॉफ्टनेस थोड़ा सा आपका सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसके नीचे का आपको ये बनाना है। इसके नीचे का ये बनाने के लिए आप इसी, हाँ जी सर वो पाथ आपने जो लिया है वो हम लोग कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। कहीं पे भी, पाथ कहीं पे भी हो सकता है, प्रोफाइल उसी पाथ के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। इसको मान लो मैंने राइट क्लिक किया और डिवाइड कर दिया 2 पार्ट, सिर्फ 2। यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, एक लाइन लो, कहाँ पे डिवाइड किया, ये रहा, एक लाइन लगाई, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 2 इंचेस, इसको नीचे पुश कर दिया, यहाँ पे ऐसे। एक ही चीज से मैंने सारी चीजें बना दी। इसको कॉपी किया, कंट्रोल प्रेस करके इधर जाओ और यहाँ पे कहाँ था वो, ये, और इसको पुश कर दिया इधर की तरफ 2 इंच, ये लो। इसको ट्रिपल क्लिक करके इसको पूरे को बना दिया ग्रुप, और ग्रुप बना के इसके बीच में मुझे क्लास लगाने, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया पूरा बड़ा ऐसे, इसको पुश किया, मान लो 4 mm, ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया, मूव कर दिया पीछे की तरफ, इसके बीच में आ जाए ऐसे, और डबल क्लिक किया, आइसोलेट किया, ऊपर से थोड़ा सा गैप है तो यहाँ से नीचे की तरफ, ये लो जी, ये आपका, फिर इसको गैप जो रखना है वो इतना रखना है, डबल क्लिक, इसको पुश किया नीचे की तरफ, यहाँ ऐसे, ये कर दिया पुश। और उसके बाद ये हो गया। सेम मेरे को बनाना है यहाँ पे, तो सेम बनाने के लिए आप सेम चीज आप यूज कर सकते हो कि सेम बनाना है। तो मान लो मैंने क्या किया, सेम प्रोफाइल चाहिए, डबल क्लिक किया, आइसोलेट किया, इस प्रोफाइल को यहाँ से डबल क्लिक किया, कॉपी कर लिया, आ गया ऊपर, यहाँ पे गाइडलाइन को डिलीट किया जो फालतू की दिख रही है। यहाँ से मेरे को बनाना है, तो मैंने, ये ग्रुप है ऑलरेडी, एक लाइन मैंने यहाँ से ले ली ऐसे, और एक लाइन मान लो मैंने ऐसे, ये पाथ हो गया मेरा। इस पाथ पे मेरे को फॉलो करना है, किस प्रोफाइल को, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, प्रोफाइल मैंने यहाँ पे रखा, टेप मेजरिंग टूल लिया, कितनी हाइट लेनी है, अब जैसे इसके ऊपर बनेगा ये, तो ये मान लो मैं 3 फीट की हाइट ले लेता हूँ, और 3 फीट की हाइट सही है बिल्कुल, यहाँ पे रख लेता हूँ। पाथ ये सिलेक्ट किया और फॉलो मी पे क्लिक करके ये फॉलो कर दी, लो जी आपके ऐसे आ गए। इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप किया और सिलेक्ट करके स्मूथ कर दिया, सॉफ्ट एजेस हो गए। और इसके नीचे अब वो लगाने हैं, तो एक इधर 3 इधर है, तो आप इस पर डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, ये लो जी 3 इधर 2 लगाने, 3 लगाने, लो जी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बट उससे पहले एक लाइन ऐसे लो, बट ये लाइन एक्सिस पे होनी चाहिए, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 2 इंचेस, और इसको पुश कर दो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पुश करोगे कहाँ तक, ये ऐसे आपको लगाना है। और यही चीज आप यहाँ से सिलेक्ट करो, ठीक है, और या तो आप अंडू करो, इस प्रोफाइल को कॉपी कर लो पहले, और इस प्रोफाइल को लगा दो अपनी उस जो आपने डिवाइड किया, एक यहाँ पे और एक कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे, अरे दोबारा लो, वो कंट्रोल प्रेस करके एक यहाँ। एक चीज तो समझ गए होगा ना, इजी नहीं है कुछ भी, समझ गए हो ना, इतनी चीज तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतना तो पता चल गया होगा ना, या इतना का पता नहीं चला।
हाँ, ये तो नहीं लग रहा होगा आपको कि सर आपके लिए तो बहुत इजी है, या फिर सर आप ही कर सकते हो, हमारे बस का नहीं है, ये लग रहा होगा तुम्हें? कभी ऐसा भी कभी ऐसा भी टाइम था मेरे को लगता था अरे, और ये देखो ना, मैंने ये पहली बार बनाया आज, वो भी ये सोच के कि आपको प्लान होने की अहमियत पता चले, बट मेरे को तो मजा आया यार ये बना के, सर बड़ा इजी सा लगा इससे। है ना? जहां से जो लगे उठा के वहां पे कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है किसी को। ग्रुप में मैं चिल्लाता रहता हूँ, ग्रुप कर लो भाई, ये कर लो भाई, कुछ नहीं हुआ। सर देखने में इजी लग रहा है। बट सर ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं नहीं, प्रैक्टिकल नहीं हो, बट आपको कभी कभी होता है कि सिर्फ एक 3D लुक देनी है और आपके पास प्लान है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट आपके पास प्लान होना तो जरूरी ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जी सर। ठीक है, ये तो सिर्फ एक लुक दिखाने के लिए, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करना है और ये लो जी डाल दिया ऐसे। अब मैं इसको फॉलो करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, दोबारा से यहाँ पे गया, फॉलो मी, और ये कर दिया, लो जी फॉलो मी करके भी कर दिया, ट्रिपल क्लिक और कर दिया ऐसे ग्रुप, डबल क्लिक आइसोलेट, और ऊपर से नीचे कर दिया, मान लो मैंने ये लो जी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और यही चीज यहाँ पे ऊपर हमें क्रिएट करनी है। चलो ऊपर भी कर देते हैं, जब लगे हुए हैं बनाने इतना, डबल क्लिक, और यही चल जाएगा ऊपर मेरा, इसी को ले लेते हैं ऊपर, कॉपी कर दो सर। इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं, यहाँ से पिक करके और कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। बस इसको सही से करने के लिए इसको डबल क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, एंड प्रेस करो, आइसोलेट करने के लिए मूव करो, यहाँ से इतना ये किया, और उस अरे अंडू, अच्छे से सिलेक्ट करो ऐसे। कभी कभी क्या होता है कि हिडन आइटम सिलेक्ट नहीं होते, तो व्यू पे जाओ, हिडन ज्योमेट्री को सिलेक्ट करो, अब क्लिक करो यहाँ पे, और अब मूव करो, अब सारी चीजें अच्छे से मूव हो जाएंगी। ये रखा यहाँ पे, और रखने के बाद आइसोलेट किया, इतने पार्ट को मान लो मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर, और डिलीट नहीं करना, ये पहले ये हटाओ यहाँ से, और उसके बाद इसको पीछे करो यहाँ पे, लो जी। जब आपका काम हो जाए, उसके बाद अगर आपको एक और चाहिए यहाँ पे, तो इसी को आप डबल क्लिक, मूव, कंट्रोल प्रेस करके मान लो यहाँ पे रख दिया, और इसको पुश कर दो उधर की तरफ या इधर की तरफ, बचिए, ये आपका ऊपर का बन गया। व्यू पे जाओ, हिडन ज्योमेट्री ऑफ कर दो, और इसके बीच में सेम ग्लास लगा सकते हो, इस ग्लास को मान लो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, इसको डबल क्लिक किया और इसको पुश कर दिया नीचे की तरफ, पुश, और यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया, मूव, यहाँ से पिक करके ऐसे आइसोलेट, और यहाँ से पुश करके पीछे की तरफ, कुछ यहाँ पे, ये लो जी, इस तरीके से ये होगा। कुछ बचा? ये देखो, ये कुछ डिजाइन बना हुआ ना इसके ऊपर, यहाँ पे अगर कोई डिजाइन वगैरह बना हुआ है तो डिजाइन बना दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करना है, फॉलो मी टूल से प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। फिर ये कुछ मटेरियल आएंगे, फिर इधर की तरफ भी कोई ग्लास है तो वो भी ग्लास हमें लगाना पड़ेगा। बाकी तो ऑलमोस्ट बन ही गया ना। हाँ अब जैसे इधर जाली बनानी है, जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, यहाँ पे सिलेक्ट लिया, और जाली हम इससे बना सकते हैं, इससे लोअर से हॉरिजॉन्टल लोअर लो, मान लो डेप्थ मैंने ले ली कितने बाई कितने का, मान लो 2 बाई 2 इंच की ले लेता हूँ, 2 इंच का ये, 2 इंच का ये, और 5 इंच का गैप ले लेता हूँ, ये 0 कर दिया, और बैक में क्रिएट, ये आपके लग गए। इसको सिलेक्ट करो, मूव करो पीछे की तरफ, इसको यहाँ से कॉपी कर लो नीचे की तरफ, फिर एक और कॉपी कर लो नीचे की तरफ, अरे डंडू, ये लो जी। अब देखोगे ये सामने की तरफ आपको ऐसे कुछ डिजाइन दिखेगा,
और ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर लाइट वाइट जो भी लगानी है वो लगा लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट डन है, बाकी काम तो सारा मटेरियल वगैरह का बचा है ना, हाँ बाकी तो हो गया। तो एक और चीज ध्यान रखना, जब तक एक्सटीरियर आप बना रहे हो, जब तक आप बाहर की चीजें कवरिंग नहीं करोगे, तब तक समझ लो आपका हुआ नहीं है। ठीक है, आपको बाहर की कवरिंग करनी बहुत जरूरी है। बाहर का व्यू, ये मैंने दूर तक वॉल ले ली, ठीक है, इधर गया, इधर भी मान लो मैंने दूर तक वॉल ले ली, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ये मान लो मैंने यहाँ तक वॉल ले ली, इसको जब तक पूरी बाहर की सराउंडिंग क्रिएट नहीं होगी ना, तब तक मत सोचना कि कुछ हुआ है। और यहाँ से ये पूरा फुटपाथ वगैरह जो ये बना हुआ है ना, रोड वगैरह, ये सारी चीजें आपको क्रिएट करनी है। जितना हो सके खुद से क्रिएट कर लो, कि यहाँ से मान लो मैंने ले लिया 5 फीट, 5 फीट के बाद, या फिर मैंने ले लिया यहाँ से 7 फीट, 7 फीट के बाद मैं इधर चला गया, यहाँ पे मैंने आर्क ली और इस तरीके से एक आर्क बनाई। आर्क बनाने के बाद यहाँ से मान लो मैंने एक लाइन ली और यहाँ तक लाइन बनाई और इसको क्लोज कर दिया और इसको पुश कर दिया थोड़ा सा नीचे या ऊपर, कहीं पे भी पुश कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ तक यही तक तो होगा। हाँ, ये पुश कर दिया, ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप कर दिया और इसको ग्रुप करके सेम मेरे को इधर चाहिए, फ्लिप कर दो कंट्रोल प्रेस करके, अनडू, कंट्रोल प्रेस करके फ्लिप, इसके सेंटर से ये इधर भी आ जाएगा। ये आपका पूरा फुटपाथ हो गया। और उसके बाद इस तरीके से आपको पूरा स्लोप रेडी करना है। स्लोप रेडी करने के लिए आप एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करो, इस रेक्टेंगल को पुश करके यहाँ तक लेके आओ। रेक्टेंगल को यहाँ पे लेके आने के बाद इसको सिलेक्ट करो, लाइन को मूव करो नीचे की तरफ, ये इस तरीके से स्लोप बनेगा ऐसे। और ये करने के बाद आप इसको पुश कर दो इधर, जैसे ऐसे पुश करते चले जाओगे इसके अंदर जाता चला जाएगा ये। ठीक है, बट हमें तो जो चाहिए हमें तो मिल गया ना ये लो, ये पूरा स्लोप इस तरीके से आएगा। इसको ट्रिपल क्लिक, अब ये ग्रुप जरूर करना है क्योंकि इस मामले में आगे आगे चीजें चेंज होती चली जाए। ये मान लो मैंने रोड लगा दी, ठीक है, ये जो रोड है ये मैंने ले लिया, ये थोड़ा सा ऊपर रोड ले लिया मैंने, थोड़ा नीचे इतना, ट्रिपल क्लिक, और ये रोड मैंने ले ली मान लो 15 फीट की, 15 फीट, चलो 15-16 फीट बहुत है। ट्रिपल क्लिक किया और इसको भी कर दिया मान लो मैंने राइट क्लिक करके ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। और उसके बाद जैसे यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह है, इसके लिए आगे वीरे में बहुत ऑप्शन है, ठीक है, बट अभी के लिए मैं ये प्लेन लगाता हूँ और इस प्लेन को ग्रुप करता हूँ और इस प्लेन को नीचे करता हूँ ऐसे। अब ऊपर करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके और मैं लगाता हूँ कहाँ तक, इसके नीचे वाले इस वाले सरफेस, ताकि वो इससे भी नीचे आएगा, इसके रोड लेवल, ऐसे रोड लेवल पे लगाना है यहाँ पे। बट यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, एक लाइन लूंगा, कितनी छोटी छोटी डिटेल का ध्यान, यहाँ से एक लाइन ऐसे डिवाइड कर दी ऐसे, पीछे से मैं पुश कर दूंगा ऊपर, कहाँ तक, यहाँ तक, बस, ताकि सारी चीजें अब हमें मतलब है अपने फ्रेम से, जो हमारा फ्रेम बनेगा, ऐसे वाला जो फ्रेम बनेगा ना, हमें मतलब है उससे, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद ग्रास व्रास का ये सारी चीजें, और एक आपको झलक दिखा दूं इसके रेंडर की, किस तरीके का रेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3D वेयर हाउस पे जाएंगे और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, किसी भी टाइप का, मान लो ये बैकग्राउंड ले लिया, ये लगा देता हूँ पीछे की तरफ, अपने व्यू को सेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन मत पूछना आज कोई, आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ओके सर। ठीक है, बस यही कर देता हूँ एक बार। ये जो हमारा फ्रेम है, इसी फ्रेम को सेट कर लेते हैं। सेटिंग, रेंडर आउटपुट, सेव फ्रेम ऑन, इसको मैंने कर दिया 4:3 का रेशो। एंगल पे गया, एंगल को कर दिया मैंने 35 डिग्री का।
सामने की तरफ देखा, इस व्यू को अपने तरीके से सेट किया, ऐसे जो पीछे का था इसको नीचे कर दिया, ग्राउंड में को थोड़ा सा ऐसे दिखे, ये पूरा सेट कर दिया, थोड़ा सा पीछे पूरी बाउंड्री दिखे, थोड़ा सा और नीचे की तरफ, कैमरा टूल 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ गया आपका बढ़िया से। उसके बाद व्यू पे गया, एनिमेशन, ऐड सीन, सीन ऐड कर दिया, क्या होते हैं क्या नहीं होते बाद में देखना। मटेरियल ओवरराइड कर दिया, कलर दिया यहाँ पे, सॉरी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइट मिक्स का डाला और यहाँ पे ठीक है, और एक मैं छोटा सा इसका रेंडर करता हूँ, मान लो 800 इसका रेजोल्यूशन का, ये रेंडर किया, पीछे वाले को पिक किया और इसको मैंने कर दिया एडिटिव वीरे, कैन बी ओवर रिटर्न ऑफ, पीछे वाला आपका ट्रीज वगैरह नजर आएंगे। इस तरीके से अपनी सनलाइट पे गया, ये सिर्फ नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से आगे चल के चीजें आप सीखोगे जी। और थोड़ा सा फिर सनलाइट, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, साइज मल्टीप्लाई, देखने में तो सही लग रहा है ना, घर की तरह ही लग रहा है ना देखने में सारी चीजें। इस तरीके से आ जाएगा, जैसे जैसे मटेरियल डलता चला जाएगा सारी चीजें बढ़िया होती चली जाएंगी, समझ रहे हो? चलो अब आप ट्राई करोगे इसी प्लान को दोबारा से घर पे करोगे ट्राई, इसी प्लान को दोबारा से ट्राई जी करो, सर ठीक है? ये फोटो मैं भेज दूंगा, इसी प्लान को दोबारा से ट्राई करो, और जब हम मटेरियल कंप्लीट कर देंगे तो हम इसको भी कंप्लीट करेंगे फिर सारी चीजें डाल के, ठीक है?